अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, थर्ड पे जो डेवलप हुआ था, जो इमर्ज हुआ था, वो था बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म से आपको नाम से पता चल रहा होगा बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर वो काम जिसको कोई दूसरा ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, इस स्कूल ऑफ थॉट को किसने डेवलप किया था? जे.बी. वॉटसन ने। कब डेवलप किया था? 1913 में। जे.बी. वॉटसन ने दो काम किए थे। एक तो सब्जेक्ट मैटर जो साइकोलॉजी का पहले होता था वो था कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसने कॉन्शियसनेस जो है सब्जेक्ट मैटर चेंज करके बिहेवियरिज्म की तरफ ले आया। इसने कहा कि सिर्फ भी साइकोलॉजी का जो फोकस है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना होना चाहिए। ठीक है, ना कि कॉन्शियसनेस और उसके एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसने शिफ्ट किया था एम्फेसिस इंस्टिंक्ट से लर्न बिहेवियर की तरफ। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? इनेट फिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यानी जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जो बर्ड्स हैं वो विंटर सीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंस्टिंक्ट्स की एक एग्जांपल है। इस तरह और भी बहुत से इंस्टिंक्ट्स हैं। अब उसने इस चीज़ पे फोकस किया था कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को शेप करते हैं। ठीक है, कि कोई भी इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा असर लेता है जिसमें वो रहता है। ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो एनवायरनमेंट की रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो कुछ वो एनवायरनमेंट से सीखता है वो अपने बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद ये इंस्पायर किससे हुआ था? आइवन पेवलॉव से। पेवलॉव ने आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि इसने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बहुत काम किया था। ठीक है, एसोसिएटिव बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर इसने काम किया था। इसने जो मेथड यूज़ किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए वो था एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके इसने देखा था कि कैसे इंसान का बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, या एक एनवायरनमेंट का इंसान के बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्किनर जो था जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था उसने फॉलो किया था वॉटसन को। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब ऑपरेंट कंडीशनिंग का टॉपिक आएगा कि स्किनर ने काम किया था रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड्स के ऊपर, कि कैसे वो हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए कोई बिहेवियर लर्न करते हैं। ठीक है, तो स्किनर ने भी वॉटसन को फॉलो किया था। अब आप सोचें कि इस स्कूल ऑफ थॉट का क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है? जाहिर है कि सिर्फ साइकोलॉजी का फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका फोकस कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस नहीं है। या ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान का बिहेवियर जो है वो उसके अनकॉन्शियस से मुतासिर ना होता हो? क्योंकि हम लोगों का बहुत सी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं जो हमें बाद में इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, या जो बाद में हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो हमारा बिहेवियर फिर उसी लिहाज से हम शो कर रहे होते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट ने जो है वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से